ओम शांति। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस पावन संध्या में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि अर्थात 9 रातें। कहते हैं माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिन और 9 रातें युद्ध किया और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए। अंतिम रूप जो था वो काली का रूप था, जिस रूप के द्वारा महिषासुर का संपूर्ण वध हुआ। तो जरूर इन सब बातों में कोई रहस्य छिपा है, कोई राज छिपा है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस रहस्य को जानने के लिए आज हमारे साथ है आदरणीय संतोष दीदी जी। आप ब्रह्मा कुमारीज के महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना के जोनल हेड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप अपने बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और तभी से लेकर आज तक अखंड सेवाएं जन जन को आप दे रहे हैं। जैसे कि आपका नाम है संतोष दीदी जी, वैसे ही आप स्वयं बाल ब्रह्मचारिणी संतोषी माँ है। आपके सानिध्य में आने वाले हर एक आत्मा को आप संतुष्टता का वरदान देते हो, माँ बनकर सभी की पालना करते हो। ऐसी ममतामयी हमारी प्यारी दीदी जी आज हम सबके साथ है। तो हम उनके आशीर्वचन पर बोल भी सुनेंगे और उनसे देवियों के बारे में आध्यात्मिक रहस्य भी जानेंगे। तो आदरणीय संतोष दीदी जी, लेकिन उसके पहले हम दीदी जी के कमल हस्तों से इस श्रृंखला का दीप प्रज्वलन के द्वारा उद्घाटन करेंगे। आइए। हमारी भारत भूमि महान भूमि है, जिस भारत का गायन भारत माता की जय या वंदे मातरम करके किया जाता है। इस भारत भूमि में स्वयं परमात्मा शिव का अवतरण होता है। भारत भूमि ये परमात्मा के अवतरण भूमि है और परमात्मा के कर्तव्य की ये भूमि है। परमात्मा शिव कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के समय पुरुषोत्तम संगम युग पर अवतरित होकर के कलयुग को सतयुग बनाने का जो दिव्य कर्तव्य करते हैं, इस संगम युग का यादगार हम लोग अधिक मास
के नाम से मनाते हैं, जो वर्तमान समय भी चल रहा है। और हम देखते हैं ये जो अधिक मास है, इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के परमात्मा शिव ने, जिसका गायन ही किया जाता है कि मनुष्य से देवता किए करतन लागे बार, उसने मनुष्यों को देव बनाने के लिए विशेष ज्ञान अमृत पिलाया है, ज्ञान की समझ दी है, जिसके आधार पर नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। हमारी भारत भूमि ये मातृ प्रधान संस्कृति वाली भूमि है। इसीलिए हम देखते हैं कि नई दुनिया में भी पहले राधा और पीछे कृष्ण की महिमा होती है, पहले सीता और पीछे राम की महिमा होती है। अभी वर्तमान समय हम देख रहे हैं जो नवरात्रि पर्व हम सब मिलकर के आपस में मना रहे हैं, जिसमें खास करके 9 दुर्गा का, 9 देवियों का पूजन होता है। ये जो 9 देवियां हैं ये कौन है? क्योंकि परमात्मा शिव आकर के माताएं और कन्याओं को ज्ञान का कलश देता है, जिस ज्ञान कलश के द्वारा जन जन को वो ज्ञान अमृत पिला के माताएं कन्याएं उनको, जो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हुए मनुष्य है, उनको जागरूक करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि नवरात्रि के दिन, पहले ही दिन खास जब ना देवी की स्थापना करते हैं, उस समय साथ साथ में कलश भी रखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो देवियां शक्तियां हैं, जिनका ही गायन शिव शक्ति करके किया जाता है, आदि देवी करके किया जाता है, जिनका गायन और पूजन हमारे भारत में नवरात्रि में तो क्या, परंतु सारे बरस में विशेष होता है। तो ये जो शिव की शक्तियां हैं, परमात्मा शिव कहते हैं कि जब मैं आकर के दिव्य और अलौकिक कर्तव्य करता हूँ सृष्टि के परिवर्तन का, तो मैं अकेला नहीं आता हूँ, परंतु मैं बच्चों सहित आता हूँ। तो परमात्मा आकर के जिनको खास विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाते हैं, उनका इतना गायन और पूजन होता है। आज हम देखते हैं भले 1-2 देवियां नहीं, अनेक देवियां हैं, गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी देवियां हैं। पर खास करके 3 देवियां जो है उनका विशेष गायन होता है। एक है दुर्गा, दूसरी है सरस्वती माँ और तीसरी है श्री लक्ष्मी। क्योंकि हम देखते हैं जीवन परिवर्तन के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए विद्या की देवी सरस्वती गाई जाती है। उसके बाद जीवन में दूसरी चीज चाहिए, शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति देने वाली दुर्गा देवी है, और धन के बिगैर तो कभी जीवन चल नहीं सकता है, इसीलिए धन देवी जो है वो श्री लक्ष्मी गाई जाती है। तो इन देवियों शक्तियों ने ऐसा कौन सा कर्तव्य किया जिसके कारण हमेशा इन शक्तियों के साथ माँ का शब्द लगाया जाता है। इनको श्री लक्ष्मी माता, श्री दुर्गा माता, सरस्वती माता कहा जाता है। तो जिस प्रकार माताएं अपने बच्चों की पालना करती है, वैसे ही जो भारत माताएं हैं, जिन्होंने अपना जीवन, जो ब्रह्मा मुख से पैदा हुई है, जिनको परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान दे करके अपना बनाया है, उनको शिव शक्ति कहा जाता है या ब्रह्मा की संतान कहा जाता है। तो वो जो भी जन जन मनुष्य है, जन जन की आत्माएं हैं, उनको ज्ञान की पालना देती है, जिस पालना के द्वारा जैसी माँ अपने बच्चों को पालना देके सशक्त बनाती है, तो उसी प्रकार ये देवियाँ शक्तियाँ जो है, ये सारी जनता को, जो एकदम हम कहते
देखते हैं कि बलहीन हो गए हैं, उनको बैठ करके ज्ञान की पालना देके शक्तिशाली बनाती है। तो इसीलिए इनका इतना गायन और पूजन होता है। और विशेष हम लोग देख रहे हैं कि इन देवियों के हाथ में हमेशा अस्त्र शस्त्र बताते हैं। अभी एक तरफ तो इनको माँ कहते हैं और दूसरी तरफ इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र बताते हैं जो हिंसा की निशानी है। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो देवियाँ थी ये असुरों का संहार करती थी, विनाश करती थी। अभी वास्तव में देखा जाए तो ये कोई व्यक्तियों का विनाश नहीं है, परंतु हमारे जो भी त्योहार है हम देखते हैं इनके पीछे बड़े आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। तो उसी प्रकार ये जो असुर बताते हैं ये है मनुष्य की आसुरी वृत्तियाँ। इन आसुरी वृत्तियों का संहार करने के लिए, इनका विनाश करने के लिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र जो है उनकी जीवन में आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ज्ञान तलवार कहा जाता है, ज्ञान खड्ग कहा जाता है। तो परमात्मा आकर के ये अस्त्र शस्त्र इन माताओं बहनों को देते हैं ज्ञान के, जिसके आधार पर ये स्वयं भी इन विकारों के ऊपर जो काम क्रोध लोभ अहंकार है उन विकारों के ऊपर स्वयं भी विजय प्राप्त करती है और अनेक आत्माओं को जन जन को इसका संदेशा देके उनको भी विकारी से निर्विकारी बनाती है। तो ये जो इतना दिव्य और अलौकिक कर्तव्य ये माताएं कन्या करती है भारत की, उनकी यादगार में ये खास विशेष नवरात्रि मनाई जाती है। हम देखते हैं जब नवरात्रि होती है उस समय पर विशेष कन्याओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र देवियां हैं। तो पवित्रता जो है ये सबसे महान से महान है। परमात्मा आके आत्माओं को पवित्र बनने का संदेश देते हैं, उसके लिए शक्ति देते हैं, उसके लिए युक्तियां बताते हैं। तो जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया है वही पवित्र दुनिया, निर्विकारी दुनिया बनाने के लिए निमित्त बनती है और सर्व को रास्ता बताती है इस ईश्वरीय मार्ग पर चलने का, अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाने का, जिसके कारण ही आज हम देखते हैं कि घर घर में इतना पूजन होता है। और जब तक देवियां रखी जाती है, उनकी स्थापना करते हैं देवियों की मूर्तियों की, उसके बाद उनकी पूजा करते हैं और फिर लास्ट में उनको जल में उनका विसर्जन भी करके आते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो देवियां हैं जितना दिन घर में रहती है उतना दिन इनके आगे दीवा जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, उस दीवे को बुझने नहीं देते हैं, क्योंकि इन्होंने ज्ञान का दीपक जगा करके सारा विश्व जो अंधकारमय था उसको प्रकाश में लाया। तो परमात्मा शिव आकर के ब्रह्मा की रात्रि को ब्रह्मा का दिन बनाता है और ये कर्तव्य इतना ऊंचा और श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए माताओं कन्याओं को निमित्त रखता है। इसीलिए भारत माता की जय या वंदे मातरम ये गायन इस भारत भूमि के साथ साथ इन माताओं का और कन्याओं का भी किया जाता है। तो उसके साथ हम देखते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन लोग खास उपवास करते हैं। तो उपवास का अर्थ ही ये है ऊपर वास करना, क्योंकि परमात्मा का गायन किया जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा धाम। परमात्मा का रहने का स्थान ऊंचा है, तो जो पिता परमात्मा का रहने का स्थान है वही हम सब आत्माओं का भी रहने का स्थान है, जो आकाश तत्व के पार है, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। इसीलिए गायन करते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। तो परमात्मा ऊंच होने के कारण उसके साथ वास करना, अर्थात उसके पास जाके रहना, उसकी प्रैक्टिस करना, इस दुनिया में रहते हुए भी अपनी बुद्धि ऊंची रखना, परमात्मा से लगा के रखना, उसकी यादगार ये उपवास है। परमात्मा आके हमें स्थूल उपवास तो ठीक है, परंतु हमें विकारों का उपवास कराते हैं कि ये जो विषय विकार है, जिन्होंने तुमको दुखी और अशांत किया है, इसीलिए इन विकारों का दान दो।
कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। तो परमात्मा आकर के हमारे से विकारों का दान लेता है, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके कहा ही जाता है माया जीत जगत जीत। हमारा जीवन ऐसा श्रेष्ठ और ऊंचा बन जाता है, जो नई दुनिया परमात्मा लेके आ रहे हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, सतयुग कहा जाता है, उसमें जाने के हम लायक बन। आज विशेष आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। जिन देवियों ने आकर के रात को दिन बनाया, अर्थात ब्रह्मा के रात को दिन बनाने का कार्य किया, उनकी यादगार में आप जो नवरात्रि मना रहे हैं, उस नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। जैसे दीदी जी से हमने 3 देवियों का रहस्य सुना, आगे भी रोज हमें एक एक देवी का रहस्य सुनना है। तो आशा करती हूँ आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो चलिए, अब समय हो चुका है मेडिटेशन का। मेडिटेशन माना स्वयं से मिलना और परमात्मा से मिलना मन और बुद्धि से। तो आप जहाँ भी है कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। केवल 5 मिनट के लिए हम ये अभ्यास करेंगे। जो भी मन में संकल्प चल रहे हैं, उनको एक बार देख लें। कि मन अर्थात संकल्प कहाँ जा रहे हैं। अब आगे 5 मिनट के लिए संकल्पों से हम केवल परमात्मा के पास जाएंगे। तो चिंतन करें कि आज हमें परमात्मा से कौन सी शक्ति प्राप्त करनी है। देवियों को कहा जाता है शिव शक्ति, अर्थात जिन माताओं ने स्वयं परमात्मा शिव से शक्ति धारण किया, इसीलिए उनको कहा जाता है शिव शक्ति। माँ दुर्गा को शक्ति देने वाले परमपिता परमात्मा से आज हम भी शक्ति प्राप्त करेंगे। जैसे माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया, वैसे हमें भी अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि असुरों का संहार करना है। तो मन और बुद्धि से, अपनी सूक्ष्म चेतना से चलते हैं परमात्मा शिव के पास। महसूस करें कि हम बिल्कुल परमात्मा के सामने बैठे हैं। बिंदु स्वरूप शिव पिता, जिनको हम प्रेम से शिव बाबा कहते हैं। तो देखिए अपने आप को शिव बाबा के सामने बैठे हुए। फील करें चारों तरफ गहन शांति। बिंदु स्वरूप पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का भंडार,
गुणों का भंडार, वो सर्वशक्तिमान स्वयं मेरे सामने है। मन की आंखों से 2 पल के लिए उस दिव्य बिंदु को निहारते रहे। कितना सुंदर, उसकी प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही है। अब देखिए, परमात्मा की किरणें मुझे स्पर्श कर रही है। मुझ आत्मा के ऊपर परमात्मा का लाइट निरंतर आ रहा है। मैं शांति और शक्ति को महसूस कर रही हूँ। तीन सेकंड के लिए मन को इस अवस्था में छोड़ दें। बैठे रहे भगवान के सानिध्य में, उसकी शीतल किरणों का, पवित्रता की किरणों का आनंद लेते रहे। जैसे मैग्नेट की ऊर्जा लोहे में चली जाती है, वैसे ही परमात्मा के सानिध्य में बैठने से उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। भरपूर हो जाए इस शक्ति से। और अब वापस हम अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाए। ऐसा अभ्यास दिन में कई बार करें। जितनी भी बार चाहे मन से परमात्मा के पास जाए, उनसे बात करे, मिले, वापिस आ जाए। तो ये मन का जो परमात्मा से कनेक्शन है, इसको ही योग कहा जाता है, राजयोग। तो आशा करते हैं कि कल भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कल हम दुर्गा माँ का रहस्य जानेंगे और साथ साथ मेडिटेशन भी करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। शांति ओम, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम शांति ओम। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति ओम, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम,
शांति